तो हम देख रहे थे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इससे पहले हम सारे ये क्वेश्चंस देख चुके हैं 190 तक के। आज हम आगे देख के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी to locate, allude or efficiently use of information is an important trait known as क्या कह रहे हैं कि जो हम अपनी लोकेट करें इंफॉर्मेशन को या फिर कुछ अच्छे से यूज करें ना अपनी इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग। एक ये तो हमने नॉलेज तो ले ली, अब उसको यूज कैसे करने वाली टर्म को बोलेंगे इंफॉर्मेशन लिटरेसी। लिटरेसी नहीं होता, ठीक है वो। सिलेक्टिव अटेंशन या फिर हियरिंग। हियरिंग तो सिंपल सुनना होता है, क्या आ जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है ये एकदम क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव अटेंशन। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच एन मदर लैंग्वेज बिकॉज क्या कह रहे हैं, जो अपनी मातृभाषा होती है ना वो एकदम बचपन में सिखा देना सही होता है। देखो हम देखते हैं छोटे बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखा तो वो आराम से सीख लेते, लेकिन हम बड़े होके मान लो सिखा रहे तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी बच्चे ने बचपन में ही स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख ली और लेकिन अगर वो बड़े होके सीखने की कोशिश करे तो उसमें बहुत डिफरेंट होता है। तो वो क्यों कह रहा है कि छोटे में सिखा दो? क्या कह रहा है कि वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अच्छा बच्चों में, या फिर उस टाइम पे लर्निंग करना इजी होता है, या फिर उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेल्पफुल होता है, या फिर वहां पे क्या है, नेचुरल एटमोसफियर मिलता है बच्चों को। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें? उस टाइम पे तो है ना बच्चों को नेचुरल एटमोसफियर मिलता है। मतलब कि देखिए कोई बच्चा एकदम अब मदर लैंग्वेज सीख रहा है तो क्या होगा, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहा है एकदम नेचुरल वे से। ये नहीं कि उसको फॉर्मूले रटा रहे हैं हम अपनी मातृभाषा जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज सीख रहा है उसको कि ये ऐसे ही बोलो ऐसे बोलो। सो हम सिंपल वर्ड दिखाते हैं कि ये बोलो बेटा, ये वर्ड बोलो, देखो इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एकदम नेचुरल एटमोसफियर दे रहे हैं, जो चीजें उसको दिख रही है बस उसी उसी को सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे, एकदम प्राकृतिक वे में। फिर देखो, द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट इज बाय, कि हम बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी, ये जो ऑप्शन दे रहे हैं मोटिवेट कैसे करेंगे? प्राइज देंगे, उनको गाइडेंस देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, या फिर स्पीच दे देंगे, बस एक उनको मोटिवेशन मिल जाएगी अच्छी स्पीच दे दो। तो क्या हो जाएगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना कि ऐसे ऐसे आपने आगे बढ़ना है। फिर देखो, द बेस्ट वे ए टीचर कैन ट्राई टू इंक्यूलेट गुड वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट इज, सबसे अच्छा कौन सा इनमें से मेथड होगा चारों ऑप्शन में से कि उसमें अच्छी बातें डाल दी जाए बच्चों में? सिर्फ कहानी सुना के उनको एक डिसिप्लिन के बारे में बता के, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनके अच्छे आइडियल बिहेवियर, टीचर का खुद का अच्छा बना ले वो अपना टीचर कि हाँ बच्चे मुझे देख के खुद ही अपना जो है बिहेवियर ठीक कर लेंगे, मैं अच्छा बन जाऊंगा। और फिर या फिर उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगी कि उनको पेरेंट्स को यकीन दिला दो कि हाँ हम तो आपके बच्चों में अच्छी आदतें डाल देंगे, और फिर उससे ऐसे बच्चे में आ जाएगी क्या आदतें? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? कह रहा है कि टीचर खुद एकदम आइडियल हो। ये नहीं कि देखो वो कह रहा है बच्चों को कि आप टाइम से होमवर्क करो, टाइम से आओ, और वो टीचर खुद नहीं कर रहा टाइम से, कह रहा है कि मैं कल आपको ये टॉपिक कराऊंगा और नहीं करवा रहा, ठीक है। तो एकदम पहले खुद अपना आइडियल बिहेवियर बनाए तो बच्चे भी उसके एकदम साथ साथ चले। फिर देखो, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे सक्सेस करने के लिए लाइफ में? सिलेक्टेड उनको स्टडी करवाई जाए, इंटेंसिव स्टडी करवाई जाए, इंसिडेंटल या फिर रोड एकदम रट्टा मार करवा दी जाए? तो किससे होंगे? उनको इंटेंसिव स्टडी, जो बच्चे एकदम डूब के मगन होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि बस एक दो जिस टिक करवा दिए क्वेश्चन आंसर, हाँ ये रट लो, ये एग्जाम में आ जाएंगे, या फिर एकदम उसको रट्टा लगवा दें। इनको बच्चे खुद मगन होकर जब पढ़ेंगे ना तो खुद मोटिवेट फील करेंगे। फिर देखो, द प्रॉब्लम ऑफ abstentions कैन बी टैकल्ड इन a better way through रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम। जो कह रहे हैं ना बच्चे जो एब्सेंट होते हैं ना उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कि जो करिकुलम है ना बहुत सारा पाठ्यक्रम उसको कम करते हैं, या फिर सिंपैथी दिखाए टीचर के प्रति, अरे आप तो इतना ज्यादा आपको पढ़ाना पड़ता है। फिर एकदम एट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बना दे स्कूल का, या फिर मोटिवेट करे बच्चों को कि नहीं नहीं आपने तो खूब सारा पढ़ना चाहिए। तो कौन सा उसको होगा इसमें कि बच्चे कम से कम एब्सेंट हो? तो क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, फिर अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट की बस सुंदर सा स्कूल बना दिया वो आ जाएगा। क्या मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों का खुद से आने का।
कि हाँ हमने क्यों जाना है स्कूल में, ठीक है। फिर देखो, द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज, सबसे अच्छा प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों की, उनको सजेशन दे, हार्ड हार्ड वर्क करने को, कि आपने खूब मेहनत करनी है, उनका ध्यान रखें कि अच्छा लाइब्रेरी दे उनको, ठीक है, सजेशन करें, प्राइवेट ट्यूशन करो आप, या फिर आप रेमेडियल जो टीचिंग होते हैं ना, जिसमें उसकी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है टीचिंग में, उसको वो रिकमेंड कीजिए, कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक। देखो यहाँ पे रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को काम करने की बात की जा रही है, ताकि उनको कुछ सिखाने की बात हो जाए, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक हो जाएगा। यहाँ पे उनकी स्पेशल जो प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर काम किया जाएगा, उनको क्यों प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये नहीं कि हार्ड वर्क करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो तो ऐसे लगे रहेंगे गलत डायरेक्शन में, ना लाइब्रेरी से कुछ काम होगा ना प्राइवेट ट्यूशन से। फिर देखो, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव, जो बच्चों का इमोशनल एडजस्टमेंट होता है ना, इसमें अच्छे से हो सकता है, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, डिसिप्लिन में, क्लास टीचिंग या फिर सब में ही। तो इसमें कौन सा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सारे के सारे में। तो वो अपने इमोशनली क्लास टीचिंग से भी वो इफेक्टिव है। तो इसमें सारे आ जाएंगे, क्लास टीचिंग में भी, डिसिप्लिन में, पर्सनैलिटी इंफॉर्मेशन। ठीक सर। फिर देखो, फिर अपना था, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ सत्संग लिसिस, किसको कहते हैं, ये रटने वाला ही काम हो जाएगा 198 का। अगर पता है तो गैस करके बताओ कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये डी सिगमेंट। इसमें देखो सिगमेंट फ्राइड का होता है ये साइकोलॉजी का। फिर देखो, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कोग्निटिव लर्निंग ऑफ टीचिंग इज कोड ए, कोग्निटिव थ्योरी का। तीन चार ही याद करने वाले, अगर ये नहीं आते तो इनको साइड में नोट कर लो। इसमें क्या हो जाएगा, NLP। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न एट स्कूल, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे कहाँ पे सीखेंगे, लेबोरेटरी में लैंग्वेज की टीचिंग में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, स्कूल में। क्या होगा इसका, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है। फिर देखो, इन विच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल, एट द एंड ऑफ द लेसन द लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड। क्या कह रहा है, बच्चों को सिखा रहे तो लास्ट में क्या करेगा, लेसन की बात की, जो बच्चा है ना अपने सर से फुटबॉल को मारना सीख ले, तो ये कौन सा डोमेन हो, अफेक्टिव, साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव या फिर एओसी, दोनों। क्या हो जाएगा, ये साइकोमोटर। नहीं, कुछ भी अगर वो करना सीख रहा है स्किल से, अपने हाथ पैर से, ये सिर्फ बैठे बैठे दिमाग लगा रहा है, अगर वो कुछ भी हाथ पैर करके करना सीख रहे तो साइको मोटर में आ जाता है। ऐसे याद रखो, मोटर में सब मोटर चलाना सीख रहा है बच्चा, तो उसमें भी अपने हाथ पैर का यूज करेगा ना, वैसे याद रख। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हाथ पैर चला के कर रहा है बच्चा, तो मोटर वाली भी साइको मोटर में आ जाता है। फिर देखो, planning or arranging the student's environment in order to predict the consequence of student behavior is referred to as, इसको हम क्या कहेंगे, कि हम प्लान कर रहे हैं बच्चे के एनवायरनमेंट को ही, कि इसमें हम एक एनवायरनमेंट दे दे और बच्चा खुद ही सीख, क्या होगा, प्रमोट कर रहे हैं हम, शेप कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, स्टिमुलस कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, स्टिमुलस कंट्रोल कर रहे हैं।
which theory of learning has found that knowledge of internal process is crucial to the understanding of learning? कौन सी थ्योरी जो है बताती है कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज में, सिर्फ ये नहीं कि बस रट लिया। कौन सी थ्योरी हो जाएगी वो? कोग्निटिव स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग? इसमें क्या आ जाएगी? कोग्निटिव। कोग्निटिव जो टर्म आती है ना, हाई रिलेटेड इससे कि हम कुछ भी सीख रहे हैं अपने दिमाग से। Which steps of evolution is used when a teacher ensures that student complete an exercise in math? Mathematics and also make sure that instructions are clear and specific. क्या होगा इसमें? Validity, practicality, reliability and consistency. क्या हो जाएगा? वैलिडिटी। वो जो भी काम हो रहा है वो एकदम वैलिड है, उसमें सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ क्लियर है। ठीक। Which of the following is not a characteristics of a slow learner? जो बच्चा धीरे सीखता है ना उसकी कौन नहीं है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बताओगे। लिमिटेड उसकी होगी, ये तो होती है स्लो लर्नर की। ठीक है। शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन की, वो थोड़े टाइम के लिए ध्यान रख पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिमिटेड रेंज होती है उसकी इंटरेस्ट। तो कौन से पॉइंट होंगे? देखो इसमें नेगेटिव पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, तो हम इन सब में से ना देखो नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? लिमिटेड नेगेटिव वर्ड है, शॉर्ट नेगेटिव है, लिमिटेड शॉर्ट है, तो पॉजिटिव है कि ये बचा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है। तो ये बाकी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्लो लर्नर। अगर हमें नहीं भी पता था इसका मतलब तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट पूछा तो इनमें से नेगेटिव पॉइंट हम निकाल दे रहे। तो देखो, a teacher used the following statement to change the behavior of the student who was a smoker. Smoking is healthy for the nation. This is an example of, देखो क्या कह रहा है कि बच्चों को स्मोकिंग का बिहेवियर छुड़वाने के लिए वो क्या कह रहा है कि स्मोकिंग जो है ना हेल्थ है नेशन के लिए। तो कौन सा एग्जाम्पल है? स्मोकिंग होती तो नहीं है हेल्थी नेशन के लिए। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मीनिंगफुल, कॉन्सेप्चुअल, कोग्निटिव या फिर चैलेंजिंग? तो क्या हो गया ये? कोग्निटिव। ठीक। ये उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं करा ना, ये तो एक गलत बात बोल रहा है। ठीक है। और ना ये मीनिंगफुल है और ना ये उसको चैलेंज दे रहा है कि भाई ये तो हेल्थ के तो तुम उसको यूज करो। ठीक है। तो कोग्निटिव होता है। द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, खूब देर तक पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, तेज तेज पढ़ो या फिर लिखो। कौन सा सही मेथड होता है? कौन सा होगा? कॉन्सेप्ट को समझो, मेन होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर आपने समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप तेज तेज पढ़ो या लिख के देखो या फिर देर तक पढ़ते रहो। फिर है एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट, स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट, स्किल ये सब किसके प्रोडक्ट है? लर्निंग के, आइडेंटिटी के, रिसर्च के, एक्सप्लेनेशन के। तो ये एटीट्यूड्स वगैरह किस में आ जाते हैं? आइडेंटिटी है ये हमें पहले से वंशानुगत मिले हैं, रिसर्च से मिले हैं, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, फिर लर्निंग से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा ये? लर्निंग। हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज होता जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे होते जाते हैं, स्किल हमारी इंप्रूव होती है, नॉलेज इंप्रूव होती है। Which of the following is not a product of learning? फिर से इसमें देखो नोट पूछा तो कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? कॉन्सेप्ट, मैच्योरेशन, एटीट्यूड, नॉलेज। क्या होगा? मैच्योर। इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं भी सीख रहे हो तो भी आप मैच्योर हो जाते हो। लर्निंग का इसमें कोई नहीं है। Some student in a class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children, क्या कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को ना क्लास में बहुत ज्यादा सीखने की जिज्ञासा होती है, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्यों ऐसा? कि वो गिफ्टेड है, कि वो अच्छे अमीर घर से आ रहे हैं या फिर वो अपना ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं कि वो सच में उनको सीखने का मन है, बस ऐसे ही दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि हमें तो बड़ा इंटरेस्ट है, या फिर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए क्लास में कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? वो आर गिफ्टेड। ठीक है। या हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लासरूम सिचुएशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
सब्सक्राइब कर ले आप और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर कोई और डिटेल में सीखना चाहते हैं, कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं।